अब ये बात जितनी आपको गहराई में समझ में आ जाएगी उतनी आपकी एक बहुत बड़ी समस्या खत्म होगी। क्यों? क्योंकि कम से कम अपन किसी और की तो नहीं कहते, लेकिन मुमुक्षुओं के अंदर आत्मानुभूति सम्यक दर्शन है। आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा अंदर बैठ गए और वो आत्मानुभूति के उपाय करते हैं, तत्व निर्णय के उपाय नहीं करते। और वो आत्मानुभूति के जो उपाय करते हैं वे उपाय तत्व निर्णय के बिना सार्थक सिद्ध नहीं होते। इसलिए मोक्षुओं को ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतने समय सार की बात पढ़ते हैं, इतने विद्वानों से चर्चा सुनते हैं, लेकिन हमें आत्मानुभूति नहीं होती। और वे आत्मानुभूति नहीं होती तो उनसे पूछो कि आत्मानुभूति के बारे में समझते क्या हुआ, तो वो कहते निर्विकल्प दशा। बात तो सही है कि निर्विकल्प दशा, लेकिन निर्विकल्प दशा तत्व निर्णय जिसका सही हो, तत्व श्रद्धांत जिसका सही हो, यहाँ साफ साफ लिख रहे टोटावाल जी, उसको होती है निर्विकल्प दशा। अब जब तुम्हारा तत्व निर्णय सही नहीं है, तत्व श्रद्धांत सही नहीं है, तो निर्विकल्प कैसे हो सकते हैं? एक तो ये समझना चाहिए बहुत बहुत गंभीरता से। और दूसरा, आत्मानुभूति के नाम पर भी इमेज बहुत गलत क्रिएट हो गई है। यानी वो आत्मानुभूति की दशा ऐसे समझ लेता है कि जैसे सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में डूबे हैं, मुनिराज अपने स्वरूप में डूबे हैं, ऐसा जब तक मैं अपने स्वरूप में नहीं डूबूंगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और फिर कुछ गाथाएँ भी ऐसी हैं अध्यात्म में, ज्ञान में उपयोग है, क्रोध आदि में क्रोध आदि है, राग राग में है, ज्ञान में है, और मैं तो ज्ञान में ही हूँ। अब ऐसा देखकर समझकर ऐसा देखने का प्रयास करता है। सो मैंने कल आपको बताया था कि ऐसा देखने का प्रयास करता है और वो देख भी लेता है, क्योंकि राग का लक्षण ज्ञान का लक्षण अलग अलग है। और हमने बता दिया कि ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं वे ज्ञेय तो वास्तव में ज्ञान ही है। समझ में आया? तो ज्ञेयों को मुख्य करके, ज्ञेयों को हटाकर ज्ञान को मुख्य कर दिया। हल में है कि नहीं आया? और कहता है कि सही बात है, तो दिख गया आत्मा। लेकिन ऐसा होने पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद की प्राप्ति नहीं होती तो अभी समझ में नहीं आता कि साहब ये आत्मानुभूति है कि नहीं। क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि आत्मानुभूति होती है तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है, सारे जग नीरस हो जाता है, आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे जब आत्म अनुभव आवे। लेकिन वो अपने को चेक करता है तो वो देखता है कि ज्ञान में देख लिया, राग में देख लिया, लेकिन आनंद तो नहीं आता। तो अभी आनंद क्यों नहीं आया? तो श्री गुरु कहते गहराई में जाओगे तो विपरीत श्रद्धान भरा पड़ा हुआ है। पर द्रव्य में से सुख की कल्पना नहीं टूटी, धन में से, मकान में से, दुकान में से, संजोगों में से सुख बुद्धि नहीं टूटी। अब वो सुख बुद्धि तो टूटी नहीं, समझ में? सुख बुद्धि तो वहीं पसरी पड़ी हुई है और यहाँ देख आता है। तो यहाँ देखने का कोई लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखने का लाभ तभी तो होता है जब इसमें अपनापन आवे। जैसे वो चींटी वाला उदाहरण है कि एक चींटी है और वो अपने मुंह में नमक की डली रखे और वो चीनी के पहाड़ पे घूम के आ जाती है। तो वो कहते हैं कि तुमने चीनी के पहाड़ पे घूमा कि नहीं घूमा? तो कहती है घूमा है, चीनी के पहाड़ पे घूमा है। तो बोलती है कि चीनी कैसी है? तो कहती है बढ़िया है। क्या बढ़िया है? कि नमक जैसी है। तो भाई नमक जैसी क्यों लगी? नमक ही का स्वाद ले रही है और मान रही कि मैं चीनी के पहाड़ पे घूम रही हूँ। ऐसे ही अपन सारी सुख बुद्धि, एकत्व बुद्धि तो मान आदिक, संयोग आदिक पर पदार्थों में भरी पड़ी हुई है। और आत्मा का लक्षण ज्ञान स्वभाव ही बताया है, तो वो आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। इस लक्षण से आत्मा की पहचान कर लेता है कि ये आत्मा है।
लेकिन ये आत्मा ही मैं हूँ, ये सब अपनापन नहीं जगता। और ये अपनापन जब तक नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन का, आपा पर का श्रद्धा सम्यक दर्शन का, आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन का, आत्म श्रद्धानम, समझ में, ये सब सम्यक दर्शन का ही। लेकिन आत्मानुभूति सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि आत्मा का श्रद्धान माने आत्मा में अपनापन हो, ये आत्मा में हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, ये शरीर संयोग आदि में नहीं हूँ, ऐसा पक्का सच्चा निर्णयात्मक श्रद्धा जिस जीव के होता है उसे आत्मानुभूति सच्ची होती है। और जिस जीव के तत्व श्रद्धान विपरीत है, देखो जैसे मान के चलो, ये थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत सारे अन्यमती जो हैं वे बहुत बड़े बड़े ध्यान शिविर लगाते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले भी बहुत ध्यान शिविर लगाते हैं और वहाँ पर ध्यान कराते हैं, बड़े बड़े ध्यान के प्रयोग भी कराते हैं और वे लोग बड़े बड़े ध्यान के प्रयोग करते भी हैं वहाँ पर। और वे ध्यान के प्रयोगों में उन्हें शांति भी मिलती है, ऐसा नहीं कि शांति नहीं मिलती, बहुत शांति मिलती है। और देखो अपने अपने तरीके से सभी लोग ध्यान करा देते हैं और जैसा वो ध्यान कराते हैं सामने वाले को वैसा दिखता भी है। जैसे देखो, अगर अपन जैनी लोग ध्यान कराएंगे तो वो ये कहेंगे कि जो अंदर ज्ञान स्वभाव है, जो जानने देखने वाला तत्व है, वो ही आत्मा है, वो ही तुम हो, तुम उसको फील करो। तो तुम्हारे यहाँ ध्यान ऐसे कराएंगे और शरीर आदि से ध्यान हटाओ, है नहीं, मन में जो विकल्प विचार चल रहा है उनसे ध्यान हटाओ। तो आप, ये कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप सोचो कि बहुत बड़ा काम है। अगर यहाँ 100-200 लोगों को बैठाया जाए, ये पूरी तरह आपके फ़ोन वगैरह आपसे ले लिए जाएं और बढ़िया कमरा बंद करके कोई एकांत में आपको वहाँ बैठाया जाए और हम आपको जैसा जैसा गाइड करेंगे, आप हमारे साथ चलते जाओगे, आपको बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा। ये सम्मोहन है एक प्रकार का। जैसे मदारी का खेल होता है ना, तो वो मदारी, आपने कभी सोचा मदारी का जो खेल होता है उसमें पहले वो भूमिका जमाता है, जमाता है कि नहीं, आओ मेहरबान कदरदान ये दान वो दान, ऐसा बोलता है और वो ढोल वो बजाता है, क्या बोलते उसे, डमरू। तो आपने सोचा ये सब क्यों बजाता है, सीधा नाटक क्यों नहीं दिखाता? पहले वो आपका ध्यान केंद्रित करता है, पहले वो आपको एक सम्मोहन में ले जाता है कि आप सारी दुनिया भूल जाओ और आपका सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाए। फिर वो आपको 10-15 मिनट ऐसा करा के ये लड़की इस तार पे चलेगी, समझ में आया, इसमें से रिंग मास्टर इसमें से निकलेगा, ये करेगा वो करेगा। तो आप इतने उसमें ध्यान केंद्रित हो जाते हो, तो उसका खेल तभी दिखाने का मज़ा है। और अगर आप फ़ोन चला रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उसका ध्यान दिखाने का, उसका वो खेल दिखाने का कोई मज़ा नहीं है। ये फिल्म वाले जो हैं ये पूरे थिएटर में अंधेरा कर देते हैं, ठीक है कि नहीं, क्यों कर देते हैं, कभी सोचा तुमने? कि आपको कुछ और दिखे ही नहीं, आपको सिर्फ पर्दा दिखे, आपको बाजू वाले की शक्ल तक ना दिखे। तो इसलिए कराते हैं कि आपको वहाँ उनको एकाग्र कराना है। तो अब एक सिस्टम है आत्मा के अंदर कि अगर वो ऐसे ध्यान के माध्यम से एकाग्रता स्थापित कर लेगा तो उसे मज़ा आ जाएगा, आनंद आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत सारे ध्यान शिविर चलते हैं और उन ध्यान शिविरों में सब अपने अपने तरीके से ध्यान कराते हैं। तो अब कई समुद्र में ले जाके ध्यान कराते हैं कि तुम देखो अंदर समुद्र है, समुद्र में कमल है, तुम उसके अंदर बैठे हो, चारों तरफ पानी पानी है। तो जीव में ऐसी शक्ति है कि उसे आप जो जो बोलते जाओगे वो बिल्कुल वैसा वैसा देखता चला जाएगा। अभी एक दिन एक बच्ची का फ़ोन आया था मेरे पास, तो उसके गुरु महाराज हैं, वे बिल्कुल उनके लिए सीमंदर भगवान के दर्शन करा देते हैं, सीमंदर की दिव्य ध्वनि सुना देते हैं।
वहाँ सिमंदर बोलते हैं और यहाँ उनको दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। अब आप कहोगे तो गजब की बात होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये प्रयोग करके आपके साथ प्रयोग करूँगा और आपको सुनाई देने लगेगी। सम्मोहन में बहुत ताकत होती है। तुम ये जानते हो, जैसे जिस जरा ही से टेस्ट है ना, जैसे एक पेंडुलम ऐसा घुमा और उससे कहा उस पर देखो, और देखो 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 देखो, तो इतनी गहरी निद्रा में चला जाता है, और उससे कोई सवाल पूछो तो वो जवाब देने लगता है। ये कोई बड़े प्रयोग नहीं है ना। आप सोचोगे लोगों के सोने चांदी के गहने उतार के ले जाते हैं लोग सम्मोहन करके, हाँ, उनको हाथ में रख देते। एक मेरे सामने हुआ है यहाँ, मैं विवेक विहार में अंडरपास से जा रहा था, तो मेरे सामने की बात है, मैं पीछे स्कूटर से आ रहा था और एक महिला खड़ी हुई थी और दो चोर थे, और वे खड़े थे। अपन को तो पता थोड़ी चलता है कौन क्या है, और वो उस महिला से बात कर रहे और उसको बातें करते करते पता नहीं कैसा सम्मोहन करा कि उसने अपने हाथ ऐसे उठा रहे कंगन और ऐसे दे दिए, ऐसी चेन दे दी। हम लोग को, मैंने देखे क्या हो रहा है, समझ में नहीं है कौन का भी रिश्ते, और जरा सी एक सेकंड में उन्होंने स्कूटर पे चालू करे रखते वे चले, और फिर उसको होश आया, अरे मेरे कहने लगे। तो हम वहाँ पे लोग जो रुके बोले आपने तो दिए, बोले पता ही नहीं क्या किया उन लोगों। तो क्या अब बोलो, तो ये जब ऐसी कोई अपने गहने उतार के दे दे, ऐसा सम्मोहन हो सकता है, तो आत्मा का सम्मोहन करके जीव कुछ भी करता है। तो वहाँ पे वो ध्यान में समुद्र है, पानी है, ऐसा है, अब वो एकदम लग जाता है, सब भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। अब चूंकि सब भूल जाता है तो उसमें वो चिंताएं जो चित्त में चल रही थी वे भी थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। तो संसार की पैसे कमाने की चिंता, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की चिंता चल रही थी, वो भी भूल जाता है। तो वो जब भूल जाता है तो उस भूलने से उसे कुछ शांति रिलीफ मिलता है। इस दुनिया में इतनी जो शराब पीते हैं लोग, ये शराब क्यों पीते हैं? शराब इसलिए पीते हैं कि शराब पीकर लोग सारी टेंशनें भूल जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि शराब थोड़ी देर के लिए टेंशनें कम करती है, और जब उसका नशा उतरता है तो वो टेंशन दुगनी हो चुकी होती है। समझ में आया? बेहोशी आपकी टेंशन कम नहीं करती है, वो आपको जब आप जागोगे तब वो आपको डबल दुख लेके आएगी। तो ऐसे ध्यान से फिर चलते हैं, और वहाँ पर अब देखो अपने यहाँ मैंने आत्मा का बता दिया। अब वहाँ पर जैसे मान के चलो ब्रह्म कुमारी है या कोई और भी है, जो भी कराते हैं, अपन को किसी से क्या लेना देना, तो वे अपनी अपनी ईश्वर की जो उनकी कल्पना है, ईश्वर के बारे में जो मान्यता है, वे उसके बारे में आपको बताएंगे कि आप ब्रह्मा का अंश हो, आप ब्रह्मा हो, ये ब्रह्मा आपको बुला रहा है, वो बैठा हुआ है, आप उसमें लीन हो रहे हो, तो वो भी अपने आप में लीन हो जाएंगे, सब लीन हो जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं है? और उसे लोग आत्मानुभूति या ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान है ना, या ईश्वर कृपा, ये कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन इस तरह की कपोल कल्पनाएं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता जैन दर्शन? जैन दर्शन ये कहता है कि हम आनंद उसे मानते हैं जो सदा काल कायम रहे। समझ में आया? सम्यक दर्शन ऐसा सम्यक दर्शन नहीं है कि मुझे अभी क्षण भर आत्मानुभूति हुई और मैं आनंदित हो गया और जैसे ही उपयोग बाहर आया अपनी भाषा में तो वह कसाय से पीड़ित हो गए। नहीं, वो कहते हैं कि अगर असली आत्मानुभूति होगी, असली तुम्हारा सम्यक दर्शन होगा, तो उसका प्रभाव तुम्हारे पूरे जीवन में रहना चाहिए। 24 घंटे तुम्हारे अंदर उसकी आनंद की दशा बनी रहनी चाहिए, श्रद्धा संबंधी। लेकिन तुम बाहर आके कहते हो कि आत्मा देख लिया, लेकिन ना तुम्हारी मानादिक की आसक्ति टूटी, ना लोभादिक कसाई टूटी, ना तुम्हारा क्रोध कम हुआ, ना विषयों की आसक्ति कम हुई, तो आचार्य कहते हैं कि ये आत्मा की अनुभूति का लक्षण नहीं है। ये जो 8 लक्षण सम्यक दर्शन के बताए हैं, 8 अंग प्रकट रूप से, तो वे जो 8 अंग में इसी बात की सूचना के लिए बताए हैं कि जिसके असली सम्यक दर्शन होगा उसके निसंकित अंग प्रकट हो जाएगा। इन निसंकित अंग क्या है?
कि उसे कहीं पर भी संसार के कहीं के किसी भी रूप में शंका नहीं रह जाएगी। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर आदि भिन्न द्रव्य हैं, ऐसी प्रतीति इतनी मजबूत उसकी होगी कि उसे स्वप्न में भी ये शरीर आदि मैं हूँ ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होगी, या इस शरीर का कर्ता भोक्ता मैं हूँ ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होगी। और मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको ऐसी निशंक अंग प्रकट नहीं होगा। स्वाध्याय तो सुन लेगा लेकिन अंदर से वो डवाडोल बना रहेगा। निकांक्षित अंग प्रकट होगा। निकांक्षित अंग माने पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख की कल्पना पूरी तरह छूट जाएगी, रुचि छूट जाएगी। समझ में आया? विषय भोग छूट जाएंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ, विषय भोगों की रुचि पूरी तरह छूट जाएगी, सुख की बुद्धि टूट जाएगी अगर असली सम्यक दर्शन होगा तो इसलिए यहाँ पर जो टोडामल जी साहब अपने को समझा रहे हैं ये बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। आज इस संदर्भ को, इस प्रसंग को बहुत गहराई से सारे मोक्षों को समझना चाहिए, क्योंकि तत्व निर्णय के बिना ये जो विकृतियाँ बढ़ रही हैं, अब देखो मोक्षों में विकृतियाँ क्यों बढ़ रही हैं? समय सार भी सुन रहे हैं और विकृतियाँ भी बढ़ रही हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? वज्रसेन जी क्या कह रहा हूँ मैं? समय सार सुन रहे हैं और विकृतियाँ भी बढ़ रही हैं, प्रवचन भी चल रहे हैं और विकृतियाँ, तो विकृतियाँ क्यों बढ़ रही है अरुण जी? भाई विकृतियाँ तो घटनी चाहिए ना अपनी, बोलो। तो पता क्या होता है, विकृतियाँ इसलिए बढ़ती हैं, एक तरफ समय सार सुनते भी जाते हैं लेकिन अंदर कोई तत्व निर्णय, कोई तत्व विचार नहीं होता, तो वे कसाएँ कमजोर पड़ती नहीं। तो इसलिए समय सार भी सुन लेते हैं और माला पहनने का पूरा चस्का पड़ा रहता है। तो भाई ये माला पहनने का चस्का कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कम होगा तत्व विचार और तत्व निर्णय से। सो वो तो करा नहीं, और कई लोगों ने तो एक और कर लिया कि थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ध्यान लगा लेते हैं और उपयोग को उपयोग में देख लेते हैं और कहते परम धर्म हो गया। तो भाई जिसने उपयोग में उपयोग देख लिया उसकी कसाय फिर तेरे जैसी नहीं रह सकती, ऐसे मायाचारी के परिणाम नहीं रह सकते। और तू कहता हम तो बहुत गहरा धर्म समझते, उपयोग देखते हैं, क्रोध आदि में हमें तो इतनी गहरी बात पता है। अरे भाई बात पता तो है, बात सच्ची भी है, लेकिन तूने जैसे देखना सीखा है वैसा देखना जनागम में नहीं बताया। ये बहुत अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कई लोग सुन रहे होंगे कि क्या बता रहे, सब तो कहते उपयोग उपयोग। यार टोडामल जी को पढ़ो, क्या कह रहे टोडामल जी, बार बार पढ़ना इस पैराग्राफ को। 325 नंबर का पेज है, समझ में, ऊपर से ही पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या समझते हैं और वस्तु स्वरूप क्या है। क्या है वो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो आत्मानुभूति की इतनी चर्चा कर दी ना, तो हमें आत्मानुभूति इतनी मुख्य हो गई कि सारा धर्म आत्मानुभूति में दिखने लगा। जबकि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति से नहीं टिकता, वो तो श्रद्धान का खेल है। सम्यक दृष्टि को 6-6 महीने आत्मानुभूति नहीं है और सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो फिर कैसे है? अरे भैया वो श्रद्धान जो मजबूत है उससे है, ये सम्यक दर्शन का फल है आत्मानुभूति।